ब्रेक के बाद एक बार फिर केकेडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त के बिहार के स्पेशल बुलेटिन की तरफ। हम आपको बताएंगे इसमें बिहार से जुड़ी कुछ खास खबरें। भागलपुर से पहली खबर सामने आई है, जहां पर मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बीएड पार्ट 2 के छात्रों ने अपने रिजल्ट घोषित करने और मौखिक परीक्षा की तिथि बार बार बदलने को लेकर कुलपति कार्यालय के समक्ष जोरदार नारेबाजी के साथ धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, ये सब हंगामा जब हुआ तब वहां पर विश्वविद्यालय के कुलपति मौजूद नहीं थे। देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग का जो रीडिंग एग्जाम का शेड्यूल था वो तकरीबन जून से स्टार्ट हुआ, फिर उसका री नोटिस निकला, री प्रोग्राम जो था, फिर उसको रीशेड्यूल किया गया। बार बार प्रोग्राम को रीशेड्यूल करके एक रिटेन एग्जाम ही 3 महीने में लिया गया था लगभग। उसके बाद में एक्सटर्नल वाइवा के लिए हम लोग को 2 महीने वेट कराया गया। मिड सितंबर में हम लोग एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर से और प्रो वीसी सर से मिले थे, एप्लीकेशन भी दिया था, बाकायदा उसका रिसीविंग भी हमारे पास है, आप कहिएगा तो हम दिखा सकते हैं। उस समय आश्वासन दिया गया कि 4 दिन के अंदर आप लोग का वाइवा का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। फिर हम लोग 22 तारीख को एक दूसरा एप्लीकेशन लेकर के यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। वीसी महोदय से मुलाकात हुई और वीसी महोदय ने आश्वासन दिया कि आप लोग का वाइवा जो है जल्द ही उसका डेट जो है क्लियर कर दिया जाएगा। डेट आया, 9 नवंबर डेट आया, लेकिन 9 नवंबर अभी आता, इससे पहले 9 नवंबर की पूर्व संध्या पर यानी 8 नवंबर को शाम में ही एक नोटिस जारी किया गया कि आप लोग का वाइवा अब रीशेड्यूल कर दिया गया, अब 11 को होगा। अब हम लोग दूर दूर से आए हुए हैं, मैं खुद छपरा से आया हूँ, मेरे बहुत सारे सह प्रशिक्षु जो है, कोई चंपारण से आया है, कोई सिवान से आया है, कोई गोपालगंज से है, कोई जहानाबाद, कोई औरंगाबाद। तो ऐसे हम लोग टिकट कटा करके 2 बार, एक बार तो कैंसिल करना पड़ा, दूसरी बार हम लोग अधर में जब आधे रास्ते आ गए थे, कल देर शाम रात में नोटिस आई। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हम लोग का वाइवा हो ना हो क्या मैटर है, ये यूनिवर्सिटी समझे। हम लोग को रिजल्ट चाहिए, क्योंकि रिजल्ट नहीं आने की वजह से हमारे कई सह प्रशिक्षुओं का नामांकन रद्द होने की स्थिति में है। जिन्होंने एमएड में नामांकन लिया है, कई सह प्रशिक्षु जामिया मिलिया में, कई दूसरे यूनिवर्सिटी में नामांकन ले चुके हैं, उनके नामांकन पर अब तिलवार लटक रही है, उनका नामांकन कैंसिल होने को है। एक सह प्रशिक्षु विशेष है जिनका मतलब 15 नवंबर तक की आखिरी तारीख था, शायद उनका नामांकन अब रद्द भी हो जाएगा। और दूसरे बहुत सारे प्रशिक्षु जो CUET के थ्रू एमएड एंट्रेंस दिए हुए हैं, उनके भी नामांकन पर तलवार लटक रही है। तो हमें इंसाफ चाहिए, हमें 20 नवंबर को रिजल्ट चाहिए। अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हम ऐसे ही यहीं पर बैठे रहेंगे, अनशन करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। परेशानी होती है सर, हम लोगों को आर्थिक मानसिक तरह तरह की परेशानी है। आज 11 तारीख, हमने 9 को पुराना डेट दिया था। अगर आप 11 को लेने के लिए रेडी नहीं थे तो आप कोई यह सोचने वाली बात है कि एक कॉलेज के छात्र छात्राएं, कॉलेज के जो भी है वो टूर पर जा रहे हैं और पूरा यूनिवर्सिटी के एग्जाम को आपके लड़के टूर पर जा रहे हैं। उस
यहाँ पर आए हुए थे, तो वाइवा का डेट लगातार बढ़ाया गया। जब कारण पूछा गया इनसे तो इन्होंने कहा कि एक कॉलेज वालों ने इनको फ़ोन करके बताया कि वहाँ के छात्र टूर पर जा रहे हैं और उस टूर की वजह से हम लोगों को पूरा टूर करवाया जा रहा है। औरंगाबाद से, जहानाबाद से, चंपारण से लोग आए हुए हैं, इतने परेशान हैं हम लोग। 9 को डेट निकाला गया, कैंसिल कर दिया गया, एक्सेप्टेबल था। फिर 11 को निकाला गया और फिर वो भी कैंसिल कर दिया गया है। आखिरकार हम लोग वीसी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन वीसी जो है हमेशा की तरह नदारत रहते हैं, आज भी नहीं आए हैं अभी तक। देख सकते हैं आप 1:45 का समय हो रहा है, वीसी साहब नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने एग्जामिनेशन कंट्रोलर के साथ जाकर के बातचीत की और उन्होंने हम लोगों को मौखिक आश्वासन दिया है कि 24 तारीख को जो है 24 नवंबर को बीएड का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हालांकि उनकी बातों पर विश्वास तो हो नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत ऑन कैमरा कहा है, मीडिया वाले भी वहां पर मौजूद थे ही, हम लोगों ने रिकॉर्डिंग भी उसकी रखी है और बार बार ये बात वो कहते रहे कि रिजल्ट जारी होगा, रिजल्ट जारी होगा, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। फाइनली आज उन्होंने एक आश्वासन दिया है, थोड़ी उम्मीद बंदी है, लेकिन देखना होगा कि 24 को क्या होता है। और हम सब लोगों की यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो और इस बार अगर कुछ ऐसा होता है कि डेट एक्सटेंड किया जाता है, चाहे वाइवा का हो या रिजल्ट का हो, तो जो हमारे आंदोलन का स्वरूप है वह थोड़ा सा विकृत होगा और हम लोग नहीं चाहते। हम लोग सर छात्र हैं, शिक्षक प्रशिक्षु हैं। बोर्ड के नाम को पढ़ के तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन अगर नहीं होगा तो ये बहुत ज्यादा खराब स्थिति आएगी। और हम सभी लोग शिक्षक प्रशिक्षु हैं और हम लोग समाज के निर्माण के लिए काम करने वाले हैं। अगर जल्दी जारी नहीं किया गया तो हमें शायद उस रूप को अपनाना पड़ सकता है जो कि शायद हम लोगों के लिए सही नहीं होगा। लेकिन क्या किया जाए, अगर इस तरह से बार बार डेट बढ़ाया जाएगा तो हम लोग दूसरा रुख भी अख्तियार कर सकते हैं। मैं ऋतुराज हूँ, बांका जिले से आया हूँ, सिटी भागलपुर का छात्र। तो देखा आपने कि किस तरह के इस हंगामे के साथ बीएड के ये छात्रों ने कैसे नाराजगी जताई है। वहीं दूसरी ओर परीक्षा नियंत्रक बीएड के छात्रों को समझाते हुए जल्द से जल्द मौखिक परीक्षा लेकर 24 नवंबर तक रिजल्ट घोषित करने का आश्वासन दिया है। तब जाकर छात्रों ने हंगामा समाप्त किया। जो नहीं हो सका, एक कॉलेज वाले जो है कहीं से अपना अप्लाई किए और उनके लड़के टूर में जा रहे हैं। ये 18 किए हैं, 19 किए हैं, 2 दिन करेंगे, 24 को रिजल्ट। सर एक कॉलेज अब एक कॉलेज कहीं से क्या आया नहीं आया मेरे पास नहीं आया, हमको आदेश हुआ। तो ये रिजल्ट कब घोषित होगा? 24 तारीख को मैं रिजल्ट देने जा रहा हूँ। 24 नवंबर, 9 दिसंबर रिजल्ट घोषित हो जाएगा सर। एकदम मेरा आधा से बेसी काम मिल रहा है टेबलेशन का। ठीक है, नहीं हो सका। चलिए अब नजर डालेंगे बिहार की दूसरी खबर की ओर। भागलपुर से आई अगली खबर, जहां पर समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर राज्य दफादार चौकीदार संघ की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया। इन लोगों का कहना है कि बिहार चौकीदार संवर्ग 2019 को वापस लिया जाए। साथ ही यह भी कहना है कि 1990 में इन लोगों को सरकारी कर्मचारी बनाया गया, जिसमें आश्रितों को बहाल करने की बात थी और पहले भी आश्रित की बहाली होती थी और अभी भी हो रही है। जबकि नियमावली 14 बनने के बाद भी आश्रितों की बहाली हो रही है, लेकिन बीच के समय में आश्रितों की बहाली नहीं हुई, जिसको बहाल करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। वहीं इन लोगों का कहना है कि नियमावली 19 बना देने से कुछ काम एसपी के पास और कुछ काम डीएम के पास होता है, जिससे इन लोगों को काफी परेशानी होती है। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को जिलाधिकारी के अधीन रखा जाए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। साथ ही ये चेतावनी प्रदर्शनकारियों ने दी है कि 6 दिसंबर को ये लोग पटना में बिहार सरकार को अपनी मांगों के समर्थन को लेकर घेराव करेंगे। प्रमुख रूप से 2 ही मांगे हैं। वर्ष 90 में सरकारी कर्मचारी बनाया गया और सरकारी कर्मचारी बनने के बाद में आदेश निकला कि एक अपवाद स्वरूप सारे नियमों को शिथिल करते हुए आपके आश्रित को बहाली की जाएगी। और अभी नियमावली 14 बनने से वो भी अभी भी हो रही है और पहले भी होती थी। बीच के जो लोग हमारे छूट गए हैं उन आश्रितों की बहाली के लिए हमारा ये मुख्य है। दूसरा, बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 19 बना करके कुछ काम है एसपी महोदय के यहाँ और कुछ डीएम महोदय के यहाँ, इसमें हम लोग दोनों तरफ से पीस रहे हैं। हमारा मांग है कि इसको वापस करके पूर्ण रूप से पहले जो हमारे मैनुअल में है कि हमारे माई बाप जिला हैं उन्हीं के अधीन हम लोग को रखा जाए। उनके आश्रितों की बहाली नहीं की जा रही है। मेरा बिहार सरकार से मेरा जो है आयुक्त महोदय से मांग है कि आप इस मांग को हमारे
बिहार सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरा प्रमुख मांग हमारा है कि 2019 बिहार चौकीदार नियमावली बनी है, उसमें है कि पुलिस अधीक्षक के यहाँ जो है वेतन भुगतान होगी, विभागीय कार्रवाई होगी और निलंबन होगा। जबकि हम लोगों के साथ जब बिहार सरकार ने बहुत बड़ा गलत किया है, कोई भी नियम है, कोई भी सरकारी कर्मचारी में नियम है, उसका बिहार सेवा संहिता में नियम है कि जो भी नियुक्ता पदाधिकारी होते हैं वही बर्खास्तगी पदाधिकारी होते हैं, वही निलंबन कर सकते हैं, वही कार्रवाई करते हैं। पूरे बिहार के कर्मचारियों में, पूरे देश की कर्मचारियों में यह नियम है। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग इसी मांगों को लेकर के हम लोगों ने कमिश्नर साहब को कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो है 12 सूत्री मांग है, एसीपी नहीं मिल रहा है, वेतन वृद्धि नहीं दिया जा रहा है, और इस मांग को जो प्रमुख राज्य स्तरीय जो मांग है, दो प्रमुख मांग, उसको जो है राज्य स्तर को उसको भेजने का काम करें। और आप के अंदर जो मांग है, आपके अंदर जो मांग है, वो सभी जिला पदाधिकारी को निष्पादन करने का निर्देश दें। बिहार के समस्तीपुर से एक घटना सामने आई है, जहां मगरदही घाट पुल पर बाइक सवार अपराधी ने लूट के दौरान 2 गल्ला व्यवसायी को गोली मारने की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इलाज के लिए दोनों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर नगर थाना अध्यक्ष चंद्रकांत गौरी सदर अस्पताल पहुंचे और जख्मी से पूछताछ के बाद जांच में पुलिस जुट गई है। उसके आगे जैसे कोई गल्ला व्यवसायी आ रहे थे, ओवरटेक करके लगता है पता छीनने का प्रयास किया, उसी क्रम में गोली लग गई। कितने व्यवसायी थे? 2 व्यवसायी। कितने की लूट हुई होगी? नहीं बता पाएंगे, पूछताछ करने के बाद नहीं पता चलेगा। तो क्या करना चाहिए? रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पटना की एक खबर की ओर रुक करते हैं, नजर डाल लेते हैं, जहां पर भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री स्वर्गवासी मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर श्री कृष्ण स्मारक भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वित्त वाणिज्य कर सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी, विधान पार्षद कुमुद वर्मा, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव साह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सहित कई प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद थे। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती पूजन, भजन कीर्तन, बिहार गीत और देशभक्ति गीत का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। आप सबको मालूम है कि आज शिक्षा दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। हम लोगों ने तो इसकी शुरुआत 2007 में कर दी थी, कहीं नहीं था पहले, और बिहार में ही हम लोगों ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर 11 नवंबर को ही ये करने का हम लोगों ने फैसला किया 2007 में, और 2007 से ही इसकी हम लोगों ने शुरुआत कर दी। और जब हम लोगों ने यहाँ शिक्षा दिवस की शुरुआत राज्य में की, तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह, तो उनसे मैंने अनुरोध किया कि भाई हम लोग तो यहाँ कर रहे हैं और मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की याद में शिक्षा दिवस बनना चाहिए। तो उन्होंने कि साहब हमने कहा था कि बिहार में भी आईआईटी बनना चाहिए, तो वो भी अर्जुन सिंह जी को जो हमने कहा था वही इसको स्वीकार किए थे, और मेरे कहने पर अब बिहार में भी आईआईटी बना। अब 500 एकड़ जमीन भी आईआईटी भी बना। मनोहर जोशी जी को भी हमने कहा कि अरे भाई हम वही न पढ़े हैं, उसको नहीं बनाइएगा। बाकी देश में बना था कई जगह, विशेष तौर पर उसके लिए अलग से कैबिनेट भी आया केंद्र में, स्वर्गीय अटल जी ने भी इसको स्वीकार किया, और एनआईटी भी बना। तो हम लोग तो सब चीज कराते ही रहते हैं।
अब IIT वाला किसी को मालूम है कि कैसे बनवाए थे, भूलते जा रहा है, सब चीज भूलते जा रहा है। अब आप लोग नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं ना, तो नई टेक्नोलॉजिया में पुराना जितना काम किया गया है उसको भी उसमें डलवा दीजिए, ताकि बच्चे और बच्चियों को मालूम हो कि कब क्या बना। आजादी की पुरानी चीजों को भूल जाएंगे क्या लोग? तो इसलिए अपने यहाँ बिहार में भी आजादी के बारे में सब चीजवा भी उसी पर डलवाते रहिए, एक एक चीज को मालूम रहेगा, ताकि कोई भूलेगा नहीं तो लोग जिनको आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। अब बापू की हत्या किसने किया, भूलिए उड़िएगा मत। तब इस सब चीज के बाद भी सब लोग कुछ से इधर नहीं कर सके और समाज में आपस में झगड़ा न लगाए। हिंदू मुस्लिम सबकी एकता, समाज के हर तबके की एकता होनी चाहिए। कोई किसी भी जात का हो, सबको एक दूसरे के साथ मिल करके चलना चाहिए। आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए।